देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। कल का दिन कुर्मी समाज के लिए तो खास है ही है, बल्कि झारखंड के लिए भी खास है। और उसको लेकर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हमारे पुलिस भाइयों के लिए भी कल का दिन बेहद खास होने वाला है। यूं कहिए कि पूरा झारखंड कल बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में कई लोग अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करेंगे, तो कई लोग इसमें पिसेंगे भी। जो आम जनता है वो इसमें पिसेगी, क्योंकि कल ट्रैफिक जाम की बहुत संभावना है, खासतौर पर जो रेल यात्रा करने वाले लोग हैं। कल सुबह से ही ये जमावड़ा शुरू हो जाएगा। कुर्मी समाज के लोग जगह जगह से इकट्ठा होने लगेंगे, बल्कि आज रात से ही शुरू हो जाएगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए, जहां कुर्मी समाज को जेएलकेएम का साथ मिला है, आजसू का साथ मिला है, तो कई ऐसी खबरें भी निकल के आ रही हैं जो इस कुर्मी समाज के आंदोलन पर क्या असर डालेगी क्या नहीं, ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन एक नाम आ रहा है देवेंद्र नाथ महतो का। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके घर के सामने पुलिस की 2 जीप देखी गई है। अब इस पूरे मामले पर हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है अजय लाल जी, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कल कुर्मी समाज का ये महा आंदोलन किस विशाल रूप में सामने आएगा, किसका समर्थन मिलेगा, कौन सलाखों के पीछे होगा, कौन सलाखों के बाहर होगा। ये सीधे अजय लाल जी से जुड़ते हैं। जी अजय जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कल कुर्मी समाज का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है अभी आपके पास? देखिए निशा, सबसे अहम यह है कि आज अब से थोड़ी देर पहले पुलिस की 2 गाड़ियां देवेंद्र नाथ महतो, जो झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा के बड़े नेता हैं, उनके घर पर 2 जीप पुलिस गई और देवेंद्र महतो को सरगर्मी से तलाश कर रही है पुलिस। पूरी आशंका है, पूरी उम्मीद है कि आज देर रात तक या तो देवेंद्र महतो को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है या फिर पुलिस उन्हें हिरासत में ले सकती है। जो योजना है कुर्मी समाज के नेताओं की, कल की सबसे बड़ा आंदोलन बीआईटी मिश्रा जंक्शन के पास देखने को मिलेगा। उसके बाद टाटी सिलवे नामकुम के साथ साथ मोरी जंक्शन पर रेल को पूरी तरह से प्रभावित करने की तमाम लोग योजना बना रहे हैं। कल आप कह सकती हैं कि रेल यात्रियों को बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ेगा। यदि 2, 4, 5, 10 व्यक्ति भी रेलवे लाइन के पास बैठ जाते हैं तो रेलवे का यातायात प्रभावित होगा। हालांकि सीनियर डीसीएम रेलवे जो रांची हटिया जंक्शन की हैं, जो रांची का जो क्षेत्र है, उन्होंने अपने स्तर से तैयारी की है। बावजूद इसके पुलिस अलर्ट मोड पर है और ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहती जिससे कि रेलवे यातायात प्रभावित हो। जैसा कि मैंने कहा कि देवेंद्र महतो को पुलिस सरगर्मी से खोज रही है और साथ ही जो कुर्मी समाज के अन्य बड़े नेता हैं उन पर भी पुलिस की नजर है। हो सकता है कि देर रात तक कई बड़े नेता या तो हिरासत में लिया जा सकते हैं या फिर गिरफ्तार किए जा सकते हैं। निशा जी, अगर देवेंद्र नाथ महतो मान लीजिए गिरफ्तार भी हो जाते हैं, तो कुर्मी समाज के आंदोलन पर इसका क्या खासा कुछ असर पड़ेगा? देखिए, अकेले तो ये नहीं कहा सकता कि पूरे का आंदोलन का नेतृत्व देवेंद्र महतो कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस का अपना होमवर्क होता है, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होना देना चाहती पुलिस। एक मैसेज भी जाएगा झारखंड में कि यदि आपने कुछ उत्पात किया, यदि आपने कुछ ऐसे काम किए जो कि अलाउड नहीं करता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो पुलिस और भी सख्त हो सकती है। एक मैसेज देने की कोशिश है। और आज ही बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। रांची के एसएसपी ने इन तमाम आंदोलनों को देखते हुए आज दोपहर 2 बजे अपना पदभार ग्रहण कर लिया। रांची के सिटी एसपी ने भी पदभार ग्रहण कर लिया। अब कल सबसे बड़ा इन लोगों की अग्नि परीक्षा यह होगी कि जो रेल रोको अभियान है कुर्मी समाज का, वो शांति पूर्वक गुजर जाए। लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है निशा, लेकिन दूसरे के अधिकार को कुचला ना जाए, इसका ख्याल इन नेताओं को रखना होगा। फिलहाल पुलिस ने होमवर्क कर रखा है, प्रशासन ने होमवर्क कर रखा है। बड़े नेताओं को आज देर रात तक हिरासत में ले लिया जाएगा, इसकी पूरी आशंका है। निशा जी, धन्यवाद अजय। वहीं इस पूरी घटना पर जेएलकेएम के प्रमुख जयराम महतो ने क्या कहा है, इस पर भी एक नजर डालना उचित है। जोहार।
जोहार बूढ़ा बाबा, जोहार महामाए। 20 तारीख यानी कल कुर्मी समाज के द्वारा रेल टेका डहर छेका आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है। यह आंदोलन इसलिए कि आज इस राज्य की यही सच्चाई है कि कुर्मियों ने अपने संघर्ष, शहादत और बलिदान से झारखंड राज्य बनाने में अपना अहम योगदान दिया। 16 आना की लड़ाई हमेशा कुर्मियों ने लड़ा है, लेकिन जब अपनी बात आई है तो हमेशा हास्य पर दिखे हैं। इस राज्य को बनाने के लिए हमने इतनी शहादत दी है कि उसकी गणना नहीं कर पाएंगे। निर्मल महतो, सत्यनाथ महतो, बृहस्पति महतो, सुदन महतो, सुरेश महतो, जयवीर महतो, मायाराम महतो, साईनाथ महतो, शनिचर महतो, केवल महतो, कृष्णा प्रसाद महतो और इस राज्य के बनने के बाद भी शहीद सुनील महतो, अनगिनत शहादत दिया है इस राज्य के निर्माण में। लेकिन आज इस राज्य ने हमें क्या दिया, ये किसी से नहीं छुपा है। आज हम हास्य में हैं, इसलिए ये आंदोलन जरूरी है कि अपनी अस्मिता को बचाना है, अपने संघर्षों और अपने शहादतों को जिंदा रखना है। नहीं तो इस राज्य में ऐसी साजिशें चल रही हैं कि हमारी शहादतों को लोग छुपाना चाह रहे हैं, हमारे संघर्षों को लोग मिटाना चाह रहे हैं। इसलिए भी ये आंदोलन जरूरी है। इस राज्य के सरकारों ने, नीतियों ने हमेशा छला है, यहाँ तक कि आज वह समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज कुर्मी समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह का कुछ हिस्सा, हजारीबाग का कुछ हिस्सा, रामगढ़, रांची का कुछ हिस्सा और कोल्हान तथा इस राज्य के और कई हिस्से, गोड्डा, जामताड़ा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहां आज चौक चौराहों पर, गली गलियारों पर कुर्मी वीरों की प्रतिमाएं ये कह रही हैं, ये चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारे लहू से, हमारे संघर्षों से यह राज्य बना। आज खून की बूंदें साफ साफ कह रही हैं कि हमने इस राज्य को बनाने के लिए क्या नहीं किया। लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। यह लड़ाई इसलिए भी, यह आंदोलन कुर्मी समाज का इसलिए भी ताकि कुड़माली भाषा को सम्मान मिल सके। यह आंदोलन इसलिए कि हमारी जमीनों का बचाव हो सके, हमारे खेत खलिहानों का, हमारे गांवों को संरक्षण मिल सके। नहीं तो आज जिस प्रकार धड़ल्ले से उद्योग आ रहे हैं, जिस प्रकार से कंपनियों और फैक्ट्रियों का विस्तार हो रहा है, कुर्मियों के पास एक बित्ता जमीन नसीब नहीं होगा। इसलिए यह आंदोलन कि हमारी पुरखों की जमीन बच सके। यह आंदोलन इसलिए कि हमारे देता भूता ग्राम थान, चेहर थान, मड़प थान, बूढ़ा थान, उनकी अस्मिता, उनकी परंपरा बची रहे, उनका अस्तित्व जिंदा रहे। यह आंदोलन इसलिए भी कि हमारे नेग, नियम, पर्व, त्योहार, हमारी संस्कृति, करम, टूसू, सोहराय, आखान यात्रा, रहन, ये हमारी परंपरा, ये हमारे पर्व त्योहार, ये जिंदा रहें, ये अस्तित्व में रहें। नहीं तो ये अस्तित्व विहीन हो जाएंगे, ये मृत हो जाएंगे। इसलिए ये आंदोलन जरूरी है। ये आंदोलन इसलिए कि कुर्मियों की जो गौरवशाली परंपरा है, गौरवशाली इतिहास है, वह जिंदा रहे, उसे सम्मान मिले, उसे सुरक्षा, संरक्षण मिले। इसलिए ये आंदोलन है। इसलिए तमाम कुर्मी समाज के सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा, इस आंदोलन को समर्थन दें और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दें। क्योंकि आज इस राज्य को बनाने में आपने क्या नहीं किया, ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन आज आप हैं कहाँ? क्योंकि आप खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, आप हल चलाने वाले लोग थे, खेती बाड़ी के माध्यम से जीवन यापन करने वाले लोग थे और आपने सदैव आजीवन परंपरा आपका यही रहा है। लेकिन आज आपके खेत भी तो संकट में हैं। जितने उद्योग धंधे लग रहे हैं वो आपके खेतों पे लग रहे हैं, डैम आपके खेतों में बन रहे हैं, तमाम कारखाने आपके खेतों में बन रहे हैं। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? क्योंकि आपने उस परंपरा को जिया है, वो सत्य है। आज बगोदर का बाजार, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, साकची, मानगो, कदमा, सरायकेला, गम्हरिया, आदित्यपुर के, रांची, रामगढ़ के अनगिनत बाजार आपकी ज़मीनों पर है। ईमानदारी से आप कहिए कि आपकी एक चाय की दुकान वहाँ डंग की है। ईमानदारी से कहिए कि पान की दुकान आपकी है, क्योंकि आपका नस्ल है खेतीबाड़ी करना। और आज संकट आपके खेतीबाड़ी पर भी है, आज संकट आपके ज़मीनों पर है, आज संकट आपके खेत खलिहानों पर है। इसलिए ये आंदोलन है कि आपको अपनी अस्मिता को बचा के रखना है, आपको अपनी परंपरा को बचा के रखना है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूँगा कि कुर्मी समाज के द्वारा 20 तारीख को
रेल टेका डहर छेका का आंदोलन हो रहा है। इसमें तमाम कुर्मी समाज के लोग भागीदार लें और अपने अस्तित्व की सुरक्षा की लड़ाई में अपना योगदान दें। जोहार बूढ़ा बाबा, जोहार महामाय, जय गोसाई राय, जय षष्ठी माई। इस आंदोलन पर HNN न्यूज की पैनी नजर बनी हुई है। क्या है, क्या नहीं, क्या आएगा, सब आपको दिखाएंगे। तब तक देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।